जेएमएम का बदलेगा संविधान। दरअसल पार्टी पदाधिकारियों को सशक्त बनाने पर हो रहा है विचार। संविधान में बदलाव पर ली जाएगी पूरी पार्टी की सहमति। दरअसल 14 और 15 अप्रैल को होगा जेएमएम का 13वां महाधिवेशन। इस महाधिवेशन में जुड़ेंगे कई नए आयाम। पार्टी के संविधान में होगा संशोधन। पार्टी ने संविधान संशोधन कमेटी का किया है गठन। वहीं संविधान संशोधन के ड्राफ्ट को अंतिम रूप देने में जुटी है कमेटी। तो जेएमएम का संविधान बदलने जा रहा है। आपको बता दें कि इसको लेकर के कमेटी का भी गठन किया गया है। साथ ही साथ संविधान संशोधन के ड्राफ्ट को अंतिम रूप देने में जुटी हुई है कमेटी। और आपको बता दें कि इस महाधिवेशन में जुड़ेंगे कई नए आयाम। दरअसल 14 और 15 अप्रैल को होगा जेएमएम का 13वां महाधिवेशन, जिसमें चर्चा की जाएगी। और बता दें कि संविधान में जिस तरीके से बदलाव की बात कही जा रही है जेएमएम के, इसको लेकर के कमेटी गठित की गई है और कमेटी इस पर पूरे तरीके से काम करती हुई नजर आ रही है। तो 14 और 15 अप्रैल को होगा जेएमएम का 13वां महाधिवेशन। और आपको बता दें कि जेएमएम का संविधान बदलने जा रहा है। संविधान में बदलाव पर ली जाएगी पूरी पार्टी की सहमति। वहीं 14 और 15 अप्रैल को होगा जेएमएम का 13वां महाधिवेशन, जिसमें इस पर सहमति बन सकती है। इस महाधिवेशन में कई नए आयाम जो है वो जोड़े जाएंगे। संविधान में होगा संशोधन और इसको लेकर के कमेटी का गठन किया गया है। और 14 और 15 अप्रैल को महाधिवेशन होना है, 13वां महाधिवेशन। इसमें जो है इस पर मुहर लग सकती है। जेएमएम का बदलेगा संविधान, जिसको लेकर के कमेटी का गठन किया गया। दरअसल आपको बता दें कि पार्टी पदाधिकारियों को सशक्त बनाने पर हो रहा है विचार, जिसको लेकर के जेएमएम के संविधान में बदलाव की बात कही जा रही है। संविधान में बदलाव पर सभी पार्टी के जो सहयोगी है उनसे सहमति ली जाएगी। साथ ही साथ 14 और 15 अप्रैल को होगा जेएमएम का 13वां महाधिवेशन। और जिस तरीके से जेएमएम के संविधान में बदलाव की खबरें सामने आ रही है, ऐसे में 14 और 15 अप्रैल को जेएमएम का 13वां महाधिवेशन है। और जो संविधान में बदलाव की बात कही जा रही है उसके लिए कमेटी का भी गठन किया गया। और इस पर अधिक चर्चा करने के लिए हमारे साथ रांची संवाददाता मोइजुद्दीन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोइजुद्दीन, जिस तरीके से पार्टी के कार्यकर्ताओं को सशक्त करने के लिए कहा जा रहा है कि जेएमएम के संविधान में जो है बदलाव किया जाएगा और इसको लेकर के कमेटी भी बनाई गई है, क्या कुछ जानकारी है? अनिकेत, देखिए, सबसे पहले बात करेंगे, बदलाव प्रकृति का नियम है और झारखंड में सत्ता का सुख भोग रहा झारखंड मुक्ति मोर्चा भी अपनी पार्टी को मजबूत करने की कवायद में जुट चुकी है। इसी को लेकर 13वां महाधिवेशन 14 और 15 अप्रैल को किया जाएगा, जिसमें नए संविधान के तहत पार्टी को एक नई मजबूती दी जाएगी। पार्टी के तमाम पदाधिकारियों को सशक्त किया जाएगा और इसके लिए कहीं न कहीं जो ड्राफ्टिंग है वो पूरी कर ली गई है। और पार्टी के पदाधिकारियों से विचार कर किस तरह से इस महाधिवेशन को अंजाम देना है, किस तरह से इस महाधिवेशन को सफल बनाना है, इस पर बातचीत चल रही है। तो 14 और 15 अप्रैल झारखंड की सियासत में, खासकर झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए काफी अहम और महत्वपूर्ण माना जा सकता है, क्योंकि झारखंड में सत्ता में आसीन है ये पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, और महागठबंधन का नेतृत्व कर रही है। ऐसे में अगर अपने पार्टी को मजबूत करने की कवायद में जुटी है तो जाहिर सी बात है कि कुछ बेहतर होगा, कुछ बेहतर और खास करने के प्रयास में झारखंड मुक्ति मोर्चा जुट चुकी है। खास करके हेमंत सोरेन की बात करें तो हेमंत सोरेन ने भी लगातार अपने पार्टी के पदाधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए हैं। तमाम लोगों को, पार्टी के लोगों को टिप्स दिए गए हैं कि किस तरह से आगे बढ़े और खासकर महत्वाकांक्षी योजनाओं के तहत इन तमाम पदाधिकारियों को दिशा निर्देश के साथ साथ इन्हें आदेश दिया गया है कि आप इस तरह से काम करें। झारखंड राज्य की जो 3.25 से 3.5 करोड़ जनता है उनका नेतृत्व कैसे करें, इन तमाम चीजों पर कहीं न कहीं विचार, गहन चिंतन मंथन किया जा रहा है। खास तौर पर माना जा सकता है कि 13वां महाधिवेशन जो 14 और 15 अप्रैल को होना है, ये अपने आप में बेहद ही खास और महत्वपूर्ण माना जा सकता है। निकेत जी बिल्कुल, साफ तौर पर जिस तरीके से पदाधिकारियों को सशक्त करने की बात कही जा रही है, इसको इसके लिहाज से भी काफी महत्वपूर्ण है। और जिस तरीके से आप अभी चर्चा भी कर रहे थे कि बदलाव भी प्रकृति का नियम है और जो बदलाव किए जा रहे हैं पार्टी को सशक्त करने के लिए, ऐसे में ये जो 2 दिन है जिस तरीके से कमेटी बनाई गई है, ये काफी महत्वपूर्ण होने वाला है इस बार का जेएमएम का 13वां जो अधिवेशन है।
देखिए, बदलाव तो निश्चित ही होना ही है, क्योंकि बदलाव पार्टी के पदाधिकारियों की बदलाव नहीं होगी, बल्कि संविधान में कुछ संशोधन किया जाएगा। यानी पार्टी का जो अपना एजेंडा है, उन एजेंडों में किस तरह से सुधार किया जाएगा, कौन कौन सी कमियां हैं, किस पर सुधार किया जा सकता है, इन तमाम चीजों पर विचार विमर्श होगा। साथ साथ जो पार्टी ने अपना जो संविधान को लेकर जो ड्राफ्टिंग की है, इसमें क्या कुछ नए चीज जुड़ सकते हैं, यानी एक नए आयाम जुड़ने को जो चीजें आ सकती है, कई नए आयाम इसमें जुड़ सकते हैं। साथ साथ ये भी माना जा सकता है कि झारखंड में लगातार जिस तरह से मैया सम्मान योजना, अगवा आवास योजना, बिजली बिल माफी, इन तमाम योजनाओं के साथ कई तरह की नई चीजें भी देखने को मिलेंगी। साथ साथ पार्टी के पदाधिकारियों को इन तमाम चीजों की जिम्मेवारी भी सौंपी जाएगी कि अलग से आपको कौन से प्रभार दिए जा सकते हैं, कौन कौन से संयोग आप कर सकते हैं, कौन कौन सी चीजें आपको बेहतर होंगी। इन तमाम चीजों पर विचार विमर्श होगा। साथ साथ ये भी माना जा सकता है कि झारखंड में जिस तरह से तमाम राजनीतिक पार्टियां अपनी तैयारियों में है, पार्टी को मजबूती देने के कवायद में जुटी है, ऐसे में जाहिर सी बात है झारखंड मुक्ति मोर्चा भी जब राज्य का नेतृत्व कर रहा है और जब यहाँ सरकार चला रही है, तो जाहिर सी बात है झारखंड मुक्ति मोर्चा भी कहीं न कहीं पार्टी की मजबूती के साथ साथ अपने संविधान को, अगर इस तरह की चीजें संशोधन करने की बात कर रही है, तो जाहिर सी बात है कि पार्टी यही चाहती है कि झारखंड राज्य में कैसे जनमुद्दों पर बात किया जाए, कैसे जनमुद्दों को धरातल पर उतारा जाए, कैसे सरकारी योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाई जाए। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा के साथ साथ पार्टी के पदाधिकारियों को निर्देशित किया जाएगा और ये महत्वपूर्ण हो जाएगा कि ये अधिवेशन कहीं न कहीं पार्टी के लिए एक बड़ा ही कह सकते हैं कि सकारात्मक पहल मानी जा सकेगी। बिल्कुल साफ तौर पर जो है पार्टी को मजबूत करने और जो भी योजनाएं चल रही है या फिर जिन्हें धरातल में लाना है, उसको लेकर के यह महाधिवेशन काफी महत्वपूर्ण देखा जा रहा है। फिलहाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।